गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स पार्ट 6। पिछले वीडियो में आप लोगों ने टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे और फिर से डिविजिबिलिटी रूल याद करेंगे। तो ध्यान से समझिए, वीडियो का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होने के कारण अगर कुछ डाउट रह जाता है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11, right? yes or no। तो पिछले वीडियो में यही पढ़े थे, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। किसी भी नंबर को देख करके हम लोग पता करते हैं बिना एक्चुअली डिवाइड किए हुए कि नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा से डिविजिबल है या नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, 128 है। इसको चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था स्टूडेंट्स? यूनिट डिजिट देखते थे, लास्ट डिजिट देखते थे। लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 या 8 होता था तो 2 से डिविजिबल होता था नंबर, ये पढ़े थे हम लोग। तो इसका यूनिट डिजिट 8 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था स्टूडेंट्स? सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका सम कीजिए, 1 + 2 3, 3 + 8 कितना हुआ? 11। 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 128 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नो हो गया। अब 4 से डिविजिबल है कि नहीं ये नंबर। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? लास्ट 2 डिजिट देखते थे। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होता था तो नंबर 4 से डिविजिबल होता था। 28 बन रहा है लास्ट 2 डिजिट, 4 से डिविजिबल है 28, 4 7 जा 28, इसलिए यस। 5 से डिविजिबल है कि नहीं? 5 से रूल क्या था? लास्ट डिजिट 0 या 5 होता है, तो यहाँ पर 5 0 या 5 नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 6 से डिविजिबल कब होता है कोई नंबर? जब 2 और 3 दोनों से वो डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, नो है, इसलिए 6 से भी नो होगा। और 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? जल्दी से याद कीजिए कि लास्ट 3 डिजिट जब 8 से डिविजिबल होता है, तो 3 डिजिट का ही नंबर है, तो 8 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, 16 8 जा 128 होता है, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है। यस। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था स्टूडेंट? इसमें भी डिजिट का सम करते थे। 1 + 2 3, 3 + 8 11। 11 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 128 9 से डिविजिबल नहीं है। 10 से रूल क्या था स्टूडेंट्स? लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए था, 10 से भी नहीं है। और 11 से क्या था कि सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस का डिफरेंस अगर 0 या 11 आता था। तो इवन प्लेस देखिए 8 + 1 9 आ रहा है, ऑड प्लेस आ रहा है 8 + 1 9, और इवन प्लेस पर 2 है, तो 9 - 2 7 आता है, जो कि 0 या 9 नहीं है, इसलिए 11 से डिविजिबल नहीं हुआ, तो नो लिख देंगे। इसी तरीके से आपको याद आ गया होगा एक बार डिविजिबिलिटी रूल्स सबसे। इसी ढंग से आप सब नंबर को चेक करके देखेंगे, ये सब चेक किए हैं, एक नंबर और चेक करके देखते हैं। देखिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट डिजिट इसका 0 है, तो 2 से ये डिविजिबल है, यस। 3 से चेक करने के लिए नंबर को ऐड कीजिए, 6 + 3 9, 9 + 9 18, + 2 20, + 1 21। 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 से भी डिविजिबल होगा। अब 4 से देखिए, 4 से देखने के लिए क्या करते थे? लास्ट 2 डिजिट 10 है, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 4 से डिविजिबल ये नहीं होगा नंबर। फिर 5 से यस, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है। फिर 6 से यस, क्योंकि 2 और 3 दोनों से एस लिखे हैं, दोनों से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब 8 से लास्ट 3 डिजिट देखना है। लास्ट 3 डिजिट इसका क्या है? 210 लास्ट 3 डिजिट है, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नो होगा। और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, + 1 21। 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखना होगा हमको? ये फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ डिजिट का सम कितना आता है? 0 + 2 + 3 5 आता है। अब सेकेंड और फोर्थ और ये 1 + 9 10 और 10 + 6 16 आ गया। 16 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ?
और इसका आया था 11, तो 16 माइनस 11 नहीं 16 माइनस 5, इसका आया था 3 + 2 5, तो 16 माइनस 5 कितना होता है 11 होता है। 11 का मल्टीपल है, इसलिए ये 11 से डिविजिबल होगा ये नंबर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चेक कर लेंगे। जल्दी से इसको भी चेक कर लीजिए। लास्ट डिजिट 9 है, 9 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सम ऑफ डिजिट 9 3 12 8 20 6 26 4 30 30 आ रहा है, यस। अब 4 से लास्ट 2 डिजिट 39 है, 9। 5 से लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है, 9। 6 से 9, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है। 8 से लास्ट 3 डिजिट 9, लास्ट 3 डिजिट नहीं है डिविजिबल। 9 से सम ऑफ डिजिट डिविजिबल नहीं है 9 से, इसलिए ये भी 9। और 10 से 0 नहीं है लास्ट डिजिट, इसलिए ये भी 9। और 11 से देखने के लिए देखना होगा 9 + 8 17, और 17 ये आ गया। और यहाँ 3 + 6 9 + 4 13, 17 और 13 का डिफरेंस 0 या 11 नहीं आएगा, ये भी 9। तो इस तरीके से आपको एक बार फिर से डिविजिबिलिटी रूल याद हो गया होगा। एक बार फिर से डिविजिबिलिटी रूल वाले वीडियो को, इसके पिछले वीडियो को दोहरा करके देखिएगा ताकि सब रूल्स अच्छे से याद रहें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 एंड बाई 8। तो 4 का रूल और 8 का रूल भी अभी भी देखें। अब इसमें भी देखिए, पहले 4 से चेक कर लीजिए कौन कौन डिविजिबल है। लास्ट 2 डिजिट देख करके देखिए, इसका 72 4 से डिविजिबल है। 52 भी 4 से डिविजिबल है। लास्ट 2 डिजिट 0 है, ये भी 4 से डिविजिबल है। लास्ट 2 डिजिट 0 है, ये भी 4 से डिविजिबल है। 59 4 से डिविजिबल नहीं है। उसी ढंग से 60 4 से डिविजिबल है। 84 भी 4 से डिविजिबल है। 72 भी 4 से डिविजिबल है। 1700 लास्ट 2 डिजिट 0 है, 4 से डिविजिबल है। और 50 लास्ट 2 डिजिट 0 नहीं है, 50 4 से डिविजिबल नहीं है, तो डिविजिबल नहीं हुआ। तो 4 से डिविजिबल कौन कौन हुआ स्टूडेंट्स? ए हुआ, बी हुआ, आपका सी हुआ, डी हुआ, एफ हुआ, जी हुआ, एच हुआ और आई हुआ। इस ढंग से ये 4 से ये सब डिविजिबल हो गया। अब इसमें देखना है कि 8 से कौन कौन डिविजिबल है। तो 8 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए देखिए, लास्ट 3 डिजिट ये 572, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये देखिए 352 जो है ये 8 से डिविजिबल है, लास्ट 3 डिजिट, इसलिए ये डिविजिबल होगा। तो इसमें बी लिख देते हैं। और सी नंबर है 500 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए डी नंबर में लास्ट 3 डिजिट 0 है, तो ये डिविजिबल होगा, तो डी डिविजिबल हो गया 8 से। उसके बाद 159 नहीं होगा डिविजिबल। 560 भी 560 8 से देखिए डिविजिबल होगा, 8 से बन जा 56, इसलिए ये एफ नंबर डिविजिबल होगा। और 84 8 से डिविजिबल नहीं है। 72 8 से डिविजिबल है। 072 लास्ट 3 डिजिट भी 72 ही आ रहा है, 8 9 जा 72, इसलिए ये डिविजिबल है। तो बी डी एफ और एच ये 8 से डिविजिबल है, बाकी 700 8 से डिविजिबल नहीं है, 150 8 से डिविजिबल नहीं है। तो लास्ट 3 डिजिट देख करके 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लिए, तो बी डी एफ और एच 8 से डिविजिबल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6 से भी डिविजिबिलिटी रूल अभी पढ़े स्टूडेंट्स। इसमें हमको देखना होता है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, इट्स यूनिट डिजिट इज 4, इट इज़ डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल हो गया। इट्स सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 इक्वल टू 27, विच इज़ डिविजिबल बाई 3, मतलब 2 से भी 3 से भी डिविजिबल हो गया और 2 से भी डिविजिबल हो गया। देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, हेंस 297140 इज डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबिलिटी ये चेक हो गया। बी नंबर है 1258, इट्स यूनिट डिजिट इज 8, इट इज डिविजिबल बाय 2, इट्स सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 1 + 2 + 5 + 8 इक्वल टू 16, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 1258 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ये नॉट डिविजिबल है।
क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है नंबर, तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। याद रखना है इसी ढंग से कि 6 से डिविजिबल तभी होगा जब 2 और 3 दोनों से नंबर डिविजिबल होगा। उस ढंग से सी नंबर को आप चेक करेंगे। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, देखिए यूनिट डिजिट देख करके पता चल गया कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 हो गया। अब ये देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, 9 हो गया। 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा यूनिट डिजिट से। अब देखिए ये 2 से डिविजिबल तो है, यूनिट डिजिट इसका 2 है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। 9 1 10 3 13 5 18 2 20 20 आ रहा है सम, तो ये नहीं हो गया। ये भी 6 से डिविजिबल नहीं है। इसका यूनिट डिजिट देखिए 2 है और सम ऑफ डिजिट्स भी 2 से डिविजिबल होता है, येस है। इसका यूनिट डिजिट 2 है, सम ऑफ डिजिट्स भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए येस हो गया। इसका यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब यूनिट डिजिट ऑड है इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 9 हो गया। इसका यूनिट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल है, और सम ऑफ डिजिट्स भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए 2 और 3 दोनों से है, इसलिए 6 से भी ये डिविजिबल है। और ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं होगा, नो। ठीक है, उसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11। कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है वो आपको देखना है। तो नंबर ए देखिए, इसमें 5 4 4 5 है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या पढ़े थे स्टूडेंट्स, याद कीजिए। पहले सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेज करते हैं, तो ऑड प्लेस पर इसका देखिए 5 है और 4 है। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, पहला तीसरा डिजिट ऑड प्लेस पर है तो 9 आया। अब सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेज देखिए 5 + 4 आया, ये इवन प्लेस पर है, 9 आया। 9 - 9 क्या होता है 0, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। उसी ढंग से 1 0 8 2 4 देखिए, इसका सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेज कितना हो गया, 4 + 8 + 1 = 13 आ गया। 4 8 और 1, ये 13 आ गया। और सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेज हो गया 2 + 0 = 2। 13 - 2 कितना हुआ 11, इसलिए ये भी 11 से डिविजिबल है, येस। अब 6 नंबर सी नंबर देखिए, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेज 5 + 9 + 3 + 7 = 24 आया। और इवन प्लेस का सम हो गया 6 + 8 + 1 15। 24 - 15 9 होता है, जो कि 0 या 11 नहीं है, 11 से डिविजिबल ये नहीं है। अब डी नंबर देखिए, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेज है 8 + 3 + 6 + 0 = 17। और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेज है 0 + 9 + 1 + 7 = 17। 17 - 17 कितना होता है 0, 11 से ये डिविजिबल है। उसी ढंग से इस नंबर में देखिए, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेज है 1 + 0 + 0 + 0 = 1। और इवन प्लेस का सम है 0 + 0 + 0 + 1 = 1। 1 - 1 क्या होता है 0, ये भी डिविजिबल है 11 से। और एफ नंबर देखिए, ऑड प्लेस का सम है 3 + 1 4 और इवन प्लेस का सम है 5 + 1 + 9 = 15। 15 - 4 डिफरेंस 11 आ गया, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो डैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। आप डिविजिबिलिटी रूल 3 का यूज करेंगे। ये नंबर में एक डिजिट खाली है ना, यहाँ पर खाली है। यहाँ पर कौन सा हम छोटा से छोटा डिजिट भर सकते हैं ताकि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो, और कौन सा ग्रेटेस्ट डिजिट भी भर सकते हैं जिससे कि ये नंबर डिविजिबल हो, दोनों तरीके से भरना है। तो पहले ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। इसके लिए रूल क्या है, आपको डिजिट है 6 + 7 + 2 + 4 कितना आता है, 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 + 4 19 आता है स्टूडेंट। 19 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 19 में कौन सा बड़ा से बड़ा डिजिट ऐड कर सकते हैं, तो ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होता है 9 होता है। तो 19 + 9 कितना होता है 28 होता है। तो 28 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 तो हम ऐड फिल नहीं कर सकते हैं। अब 19 + 8 करके देखते हैं। उसके बाद 9 के बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट डिजिट है 8। तो 19 + 8 कितना होता है 27। तो 8 अगर डालेंगे यहाँ पर तो 27 सम आ जाएगा डिजिट का, जो कि 3 से डिविजिबल है। इसलिए ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगा 8, ताकि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए स्मॉलेस्ट डिजिट क्या फिल करेंगे।
स्मॉलेस्ट डिजिट क्या फिल करेंगे, 19 सम आया है, तो 19 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 19 में कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 20 होगा, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 ऐड करेंगे तो 21 होगा, 21 3 से डिविजिबल है स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर 2 फिल कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 फिल करेंगे तब भी 3 से डिविजिबल होगा, 8 फिल करेंगे तब भी 3 से डिविजिबल होगा। इसी ढंग से इसको चेक कर लेना है। यहाँ पर डिजिट का सम देखिए, 4 + 7 कितना आता है, 11, 11 + 6 17 + 5 22, और 22 + 2 24। अभी 24 आ रहा है सम स्टूडेंट्स, तो 24 तो 3 से डिविजिबल है, लेकिन हमको लार्जेस्ट डिजिट यहाँ फिल करना है। तो 24 में लार्जेस्ट डिजिट 9 जोड़ेंगे तो 33 आएगा, 33 भी 3 से डिविजिबल होता है ना, तो इसलिए लार्जेस्ट डिजिट यहाँ 9 हो गया। अब यहाँ देखिए स्मॉलेस्ट डिजिट, तो स्मॉलेस्ट डिजिट 24 सम है, 24 खुद डिविजिबल है 3 से, इसलिए 0 ऐड करेंगे तो 24 डिविजिबल रह जाएगा और ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट डिजिट 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फाउंड इज डिविजिबल बाय 11। फिर 11 का रूल याद कीजिए कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेज कितना होता है, 9 + 3 + 2 14 आया है ना, एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेज कितना आया, 8 + 9, और प्लस एक इवन प्लेस पर एक डिजिट खाली है, इसी को हमको भरना है। तो अब देखिए 9 + 8 कितना आया, 9 + 8 आया 17, हमको इसको लाना कितना है, अगर डिफरेंस हमको 11 लाना है, क्योंकि डिफरेंस 11 आएगा ऑड और इवन प्लेस का डिजिट का सम का, तभी 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ 14 पहले से आया हुआ है, मतलब 14 + 11 कितना होता है 25, तो डिजिट का सम इवन प्लेस पर जो है उसका आना चाहिए 25। तो 25 लाने के लिए यहाँ पर क्या फिल करेंगे स्टूडेंट्स, 9 + 8 तो 17 है, तो 17 + 8 17 + 8 फिल करेंगे तो 25 आएगा डिजिट का सम, तो 25 - 14 11 आ जाएगा डिफरेंस, और इसलिए तब वो डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, 8 फिल कर देंगे। उस ढंग से इसको देखिए, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेज कितना आ रहा है, 4 + 4 प्लस बॉक्स इक्वल टू, हमको क्या लाना है अभी ये पता चलेगा ऑड प्लेस इवन प्लेस से। इवन प्लेस का सम आ रहा है 8 + 9 + 8 = 25, तो इवन प्लेस पर अब देखिए 25 है, ठीक है, तो इवन प्लेस का सम, तो ऑड प्लेस का सम कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, क्योंकि 25 - 11 कितना होता है, 14 होता है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 11 आना चाहिए। तो 25 - 11 कर देंगे तो 14 लाना है, तो 8 + 8 यहाँ 6 आ रहा है, 2 डिजिट का सम है ना, तो कितना ऐड करेंगे, 8 और प्लस कितना होगा 6 होगा, 8 + 6 14 होता है। अब देखिए ऑड प्लेस का सम हो गया 14 और इवन प्लेस का सम हो गया 25, और 25 - 14 होता है 11, जो कि 25 - 14 क्या होता है 11, जो कि डिविजिबल है 11 से, इसलिए यहाँ पर क्या फिल होगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है 3.3, और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे और कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में जानेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सीरीज I request you and your parents to please subscribe the channel and share these videos to all your friends so that they can also take benefits of totally free math video series of class 5 to 10. Thank you.